जय हिंद मित्रों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, हमने देश दुनिया में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि किसी दूसरे देश के कहने से संघर्ष नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई ये कहे कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, तो निश्चित रूप से इस आधार पर संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष बहुत आवश्यक है, बगैर संघर्ष के कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो संघर्ष होना चाहिए। अन्यथा युद्ध, लड़ाई, संघर्ष हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वार हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। जैसे अभी देश दुनिया में कई युद्ध चल रही हैं, जैसे यूक्रेन और रसिया का वार, यूक्रेन रसिया युद्ध जो तकरीबन 2 साल होने को है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका और कुछ देशों ने मिलकर यमन पर आक्रमण कर दिया है। तो युद्ध जो है निश्चित रूप से हानि ही पहुंचाता है। जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है, जो युद्ध 2 साल पूरा होने वाला है, जिसमें दोनों देशों का बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है। रसिया का भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का भी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों का बड़े लेवल पर पैसा खर्चा हो रहा है वार के नाम पर। और इसी बीच अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया कि कोई भी देश रसिया से कोई सामान नहीं खरीदेगा। अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी दूसरा देश रसिया से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो यूरोपियन यूनियन, जिसमें अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, नाटो कंट्रीज के नाम से जो जाने जाते हैं, उनको भी अमेरिका ने बोला कि रसिया से कोई सामान नहीं खरीदना है, यानी कि तेल वगैरह कुछ नहीं खरीदना है। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। अब इसी दौरान भारत को भी अमेरिका ने बोला कि भारत भी रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारतवर्ष ने अमेरिका के बात को किनारे करते हुए रसिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदा और वो तेल अपने यहाँ मंगाकर उसको रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को बेचा। मित्रों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया है, यानी कि सबसे अधिक तेल एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया करता है। इस जब से युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, उस दौरान भारतवर्ष ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है तेल का। भारतवर्ष ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया और यूरोपियन यूनियन को बेचा। तो सबसे अधिक एक्सपोर्ट भारतवर्ष ने किया सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ते हुए। मित्रों, अब चूंकि यूरोप रसिया से नजदीक में है, लेकिन चूंकि रसिया पर सैंक्शन लगा है, यूरोपियन यूनियन सीधे रसिया से तेल नहीं खरीद सकते, तो भारत ने तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया और यूरोपियन यूनियन को बेचा। तो युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं। अमेरिका रसिया से कुछ नहीं खरीद रहा था, लेकिन अभी अमेरिका का जो रिजर्व ऑयल है, यानी कि हर देश के पास अपना रिजर्व ऑयल होता है, उसको रिजर्व कोटे में रखा जाता है ताकि विशेष परिस्थिति में उस तेल से काम चल पाए। क्योंकि मित्रों, एनर्जी के और भी संसाधन होने के बावजूद मैक्सिमम कार्य जो है तेल के द्वारा ही होता है। तो इसलिए हर देश अपने पास रिजर्व रखता है। अमेरिका के पास भी तकरीबन 700 बैरल तेल का रिजर्व है। तो अभी जो है अमेरिका का रिजर्व आधा घट गया, यानी कि तकरीबन 400 बैरल के आसपास आ गया। तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीद लिया, जबकि अमेरिका खुद रूस पर, रसिया पर प्रतिबंध लगाया था कि कोई रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। इसी के चक्कर में यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उन्होंने बहुत महंगे दर पर जो है तेल खरीदा। और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था कि रूस से अगर कोई तेल खरीदेगा तो $60 प्रति बैरल के अनुसार खरीदेगा, यानी कि $60 प्रति बैरल के हिसाब से रूस से तेल खरीदना है। लेकिन जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदा तो $73 या $74 के आसपास में खरीदा।
हालांकि उसने खुद बोला था कि $60 पर ही खरीदना है, लेकिन अपने जब कमी पड़ गई उसको तो उसने जो है खुद रसिया से तेल खरीद लिया। तो मित्रों, इससे यह सीखने को मिलता है कि किसी भी दूसरे के कहने से कोई संघर्ष मोल नहीं लेना चाहिए। यानी किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध निश्चित रूप से हानि ही पहुंचाता है। यूरोपियन यूनियन जो नहीं खरीद पाया रसिया से तेल, अधिक महंगे रेट में उनको तेल खरीदना पड़ा, और जब अमेरिका को जरूरत आई तो उसने तेल खरीद लिया। तो मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ या मूल यह है कि अपने आवश्यकता और अपने जरूरत, अपने विचारों के आधार पर कार्य करना चाहिए। किसी भी दूसरे के अनावश्यक विचारों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के विचारों पर या दूसरे के शब्दों को ध्यान में रखते हुए अगर संघर्ष किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह संघर्ष नुकसानदायक ही होगा। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे मुझे बूस्टर मिलता है। यानी कि आपका एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। उसका कोई चार्ज नहीं होता है मित्रों, इसलिए आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करिए कि समाज के लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें। बड़ों का सम्मान करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए। धन्यवाद मित्रों।